मैंने मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि चीनी के स्कूल में कोई इवेंट है फोक डांस के लिए, तो आज होने वाला है। एंड अभी 8:30 के अराउंड हुए हैं एंड 1 आवर के बाद वो शुरू हो जाएगा प्रोग्राम। तो बस मैं अभी चीनी को रेडी करने बैठूँगी। ये है चीनी, तो आप देख सकते हैं मैं रेडी भी हो गई हूँ और ये सब प्रोडक्ट्स मैंने निकाल के रखे हैं। ये मेकअप का है, ये कंघी करने का है, ये साड़ी है जो मैं पहनूंगी और ये सब भी मेकअप का है। अब मैंने एक बार निकाल के रखा है, मैं देखती हूँ क्या क्या चीज़ें यूज़ होगी। एंड मैं इसमें महाराष्ट्रियन स्टाइल जो नौवारी साड़ी रहती है वो भी पहनना बताऊँगी। मैं नथ भी पहनूंगी। यस, सो चीनी इज़ वेरी एक्साइटेड एंड आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड ना। और मैं चीनी जो डांस करने वाली है वो भी शेयर करूँगी, तो उसमें मैं म्यूज़िक नहीं डालूँगी कॉपीराइट के कारण, बट उसका डांस मैं दिखाऊँगी आप लोग को एंड उसका प्रॉपर गेटअप पूरा। तो वीडियो को देखते रहिए। चलो शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी, तो आप प्लीज़ इसे लाइक करते हुए जाइएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज़, जैसे मैंने दिखाया एक पिंक साड़ी ली है मैंने, थोड़ा सा डुअल शेड में है ये, पिंक एंड गोल्डन का थोड़ा सा इफ़ेक्ट आता है इसमें। ये मेरी मम्मी की साड़ी है, बहुत सुंदर साड़ी है, जरी वर्क की। ये प्रॉपर बनारसी या फिर महाराष्ट्रियन साड़ी नहीं है, ये जरी वाली साड़ी है। तो महाराष्ट्रियन साड़ी भी इसी टाइप की जरी वाली साड़ी होती है, इसलिए मैंने ये वाली साड़ी ली है। एंड ये प्रॉपर जो साड़ी की लेंथ रहती है ना, वही वाली साड़ी है, अच्छी खासी लेंथ एंड विड्थ है इसकी। तो बस ये मैं चीनी को पहनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो फिर मैंने देखिए चीनी को एक ब्लैक केपरी टाइप का पहना दिया, थोड़ा सा लॉन्ग था उसका लोअर, तो उसे मैंने थोड़ा सा फोल्ड कर लिया नीचे से। एंड लेफ़्ट साइड से थोड़ा सा दो हाथ आप समझ लीजिए उतना का साड़ी का कपड़ा थोड़ा सा छोड़ के मैंने पीछे से राउंड घुमा के सामने एक नॉट लगा लिया। एंड नॉट को अच्छे से टाइटली सिक्योर करना है। आप चाहें तो सेफ्टी पिन से भी सिक्योर कर सकते हैं, जिससे वो अच्छे से सेफ़ हो जाएगा। एंड उसके बाद देखिए जो ये लेफ़्ट साइड वाली थी साड़ी का कपड़ा, उसे मैं ऐसे टांगों के बीच से दूसरे साइड निकालते हुए पीछे पूरे अच्छे तरह से उसको पूरे कपड़े को खींच लेना है एंड बॉर्डर के साथ लेते हुए प्लीट्स बनाना है। एंड ये आप देख सकते हैं चीनी ने ब्लाउज़ भी पहना हुआ है साड़ी के मैचिंग का, तो ये ब्लाउज़ भी मेरी मम्मी का ही है। मैं मायके में हूँ अभी, तो मेरी मम्मी का ही है ये। तो चीनी को तो ये फिट नहीं आता, बट मैंने एक दिन पहले उसे अच्छी तरह से 1 इंच 1.5 इंच अंदर से कच्चा टाका जो रहता है ना, हाथ से सिलाई, वो लगा ली मैंने। तो ये चीनी के एकदम परफेक्ट साइज़ का हो गया। एंड बिना ब्लाउज़ का अच्छे से लुक नहीं आता, इसलिए मैंने ब्लाउज़ को अल्टर करा के चीनी को एक बार टेम्पररी अल्टर करा के चीनी को एक बार पहना दिया। प्रॉपर गेटअप आएगा इसलिए। आप कोई भी क्रॉप टॉप भी ले सकते हैं या फिर कोई भी गोल्डन टाइप का भी, अगर आपकी साड़ी में गोल्डन वर्क है तो आप गोल्डन टाइप का कोई ब्लाउज़ भी पहना सकते हैं। कंप्लीट लुक आता है उससे साड़ी का। एंड आप ये देखिए मैंने साड़ी के बॉर्डर को ऐसे सामने रखते हुए प्लीट्स बना लिया। नीटली बनाना है प्लीट्स, क्योंकि पीछे से ये बॉर्डर का अच्छा लुक आता है। एंड सिंपली इसे टाई अप कर लेना है, अंदर टक इन कर लेना है एंड उसके बाद एकदम नीटली टक इन कर लेना है। एंड आप चाहें तो सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लीजिए, बट चीनी को अच्छे से मैंने उसे साड़ी का जो बॉर्डर था अच्छे से टक इन कर लिया था प्लीट्स को, इसलिए मैंने इसमें सेफ्टी पिन नहीं लगाया था। आप लगा सकते हैं ताकि वो सिक्योर हो जाए अच्छे से। एंड अगर आप एकदम छोटे बच्चे को पहना रहे हैं तो साड़ी को आप फोल्ड करके हाफ़ भी कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा और बड़ा बच्चा है, चीनी से छोटा हो बट एकदम छोटे बच्चे नहीं हो के, लाइक 4 to 5 ईयर्स का अगर आपकी बच्ची है, तो आप साड़ी को थोड़ा सा फोल्ड करके अंदर से 1/3 फोल्ड करके आप पहना सकते हैं, जिससे उसकी लेंथ अच्छी आ जाए। बट ये चीनी को प्रॉपर आ रहा था, थोड़ा सा लंबा हो रहा था, बट मैंने एडजस्ट कर दिया था, बाद में मैं दिखाऊंगी कैसे। एंड देखिए अभी ये जो बाद में बची हुई साड़ी थी उसे भी मैंने टांगों के बीच से ऐसे निकालते हुए पीछे साइड ले लिया। एंड फिर सामने तरफ लेकर साड़ी को बॉर्डर, सामने का जो बॉर्डर है उसे सामने की तरफ रखते हुए प्लीट्स बना लिया। जैसे नॉर्मल साड़ी जो पहनते हैं तो उसमें प्लीट्स बनाते हैं, उसी टाइप का मैंने नॉर्मल प्लीट्स बना लिया। एकदम नीट बनाना है प्लीट्स।
एंड आप उसे सेफ्टी पिन से या फिर क्लचर से उसे सिक्योर कर सकते हैं एक बार, बट मैं नॉर्मल प्लीट्स बना के तुरंत मैंने उसे सेफ्टी पिन से अटैच कर दिया शोल्डर पर। एकदम थोड़ी सी ये फुली टाइप की रहती है साड़ी, इसलिए प्लीट्स बनाने में डिफ़िकल्टी होती है, बट एक बार प्लीट्स बन जाए तो उसके बाद वो एकदम अच्छे से सेट हो जाती है। तो बस अच्छे से प्लीट्स बना के सेट कर लेना है एंड शोल्डर पे नॉर्मल डाल के पिन अप कर लेना है। एंड जितनी आपको लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। चीनी को डांस करना था लावनी, एंड उसमें क्या था, उसके डांस में ऐसा था स्टेप कि उसे सर पे पल्ला भी रखना था, इसलिए मैंने थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा रखी है पल्ले की। आप चाहें तो उसे शॉर्ट भी रख सकते हैं, थोड़ा शॉर्ट रखेंगे तो बच्चों के लिए संभालने के लिए इजी पड़ेगा। बट चीनी के डांस में उसे अपना एक बार घूंघट टाइप का करना था, इसलिए मैंने थोड़े से लेंथ ज़्यादा रखी है पल्लू की। देखिए, नहीं तो आप इतना भी रख सकते हैं, बट मैंने बाद में उसे थोड़ा सा और बढ़ाया था। एंड आपने देखा अच्छे से प्लेट्स को मैंने सेट कर लिया, एंड उसके बाद पीछे से जितने बचे हुए कपड़े थे उसे मैं सिंपली प्लेट्स बना रही हूँ। देखिए, अच्छे से पूरे कपड़े को खींच के टाइटली ले लिया, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं छोड़ना, नहीं तो फिर बहुत मोटे भी लगते हैं एंड बहुत फुली लगती है साड़ी, तो एकदम टाइटली कर लें उसे। एंड उसके बाद मैं देखिए सिंपली उसे प्लेट्स बना रही हूँ, जितने भी मुझे एक्स्ट्रा कपड़े लग रहे हैं। आप चाहे तो ये प्लेट्स को सामने की तरफ बना के उसे भी टक इन कर सकते हैं, बट मैं पीछे की तरफ लेके जा रही हूँ। देखिए, ये हो गया। एंड पीछे एकदम टाइटली शोल्डर के पास, चेस्ट के पास से एकदम टाइटली लेते हुए, जितना भी है सबको टाइटली खींचते हुए प्लेट्स को पीछे टक इन कर लेना है। एंड आप अच्छे से उसे टक इन करें, एंड सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं अगेन। एंड पीछे जो प्लेट्स बनाए थे हम लोगों ने बॉर्डर वाले, वो अगर विजिबल नहीं हो रहा अच्छे से तो उसे एक बार निकाल के आप अच्छे से फिर से टक इन कर सकते हैं, जिससे वो बॉर्डर वाला लुक जो है वो अच्छे से विजिबल हो। एंड ये बस हो गई है, बस अभी थोड़ा बहुत फिनिशिंग देना है। तो देखिए, आप ये चीनी को थोड़ी सी लेंथ में ज़्यादा आ रही है साड़ी, तो मैंने इसे, क्योंकि उसे डांस करना था, उसे सिर्फ गेटअप नहीं करना था, उसे डांस भी करना था, तो उसके पैरों में फंस कर वो गिर न जाए, इसलिए मैं उसे थोड़े से ऊपर की तरफ लेके, जितने भी मुझे लग रहे हैं कि कपड़ा एक्स्ट्रा है, धोती जो टाइप की है नीचे, तो उसे मैं अच्छे से ऊपर की तरफ फोल्ड कर ले रही हूँ, एकदम रफली कर रही हूँ, जिससे मैसी टाइप का लुक आएगा वो। एंड उसे भी मैं सेफ्टी पिन से सिक्योर कर ले रही हूँ, जिससे उसे डांस करने में ईजी होगा।
आप अगर छोटे बच्चों का कर रहे हैं तो जैसे मैंने आपको बताया था, आप ऊपर से फ़ोल्ड करके टक इन करिए साड़ी को। एंड जो नॉट लगाते हैं पहले शुरू में फर्स्ट स्टेप जो था नॉट लगाने वाला, उसे भी आप थोड़ा सा फ़ोल्ड करके लगाएंगे तो फिर लेंथ ठीक आएगी। देखिए बस ये मैं इसे ऐसे अच्छे से सेट करते हुए सेफ्टी पिन लगा लूँगी वहाँ पे, जिससे वो पैरों के ऊपर ऊपर रहे साड़ी उसकी, जिससे उसको डांस करने में प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि आपने देखा, मैं जो ये फ्रंट में प्लीट्स बनाया था शोल्डर पे, उसे मैं एक बार और अच्छे से नीटली बना रही हूँ, जिससे एक फिनिशिंग वाला लुक आता है। एंड ये डन है बिल्कुल। एंड एक वेस्ट बेल्ट लगाना अच्छा रहता है, अच्छा लुक भी आता है, गेटअप कंप्लीट हो जाता है इससे। तो मेरे पास एक ये चैन पड़ी हुई थी, किसी स्लिंग बैग का निकला हुआ है शायद ये, तो बस इसे मैं कमर पे कमर बंद के हिसाब से लगा रही हूँ। एंड इसमें बाद में मैं एक ब्रूच टाइप का था मेरे पास, पैंडेंट टाइप का, तो वो उसे मैंने देखिए आप ये लगाया है। बहुत सुंदर लुक आ रहा था, इससे बहुत हैवी हो गया था वो कमरबंद जो था। तो ऐसा आप जुगाड़ कर सकते हैं। ये एक है क्या है, अगर आपके पास वेस्ट बेल्ट नहीं है तो आप इस टाइप का कोई भी स्लिंग बैग का चैन या फिर कोई भी नेकलेस का चैन आपके पास रहेगा तो उसे आप यूज़ कर सकते हैं। एंड अलग से ऐसा कोई पेंडेंट आपके पास पड़ा होगा तो आप उसे उसमें अटैच कर सकते हैं। तो ऐसे आप एक हैवी सुंदर सा वेस्ट बेल्ट बना सकते हैं। तो बस मैंने भी ऐसे ही जुगाड़ लगाया। एंड पहले भी मैंने आपको जैसे बताया था, मेरे पास बहुत कम मटेरियल्स थे, तो मैं कैसे भी जुगाड़ करके करी हूँ ये गेटअप। एंड सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, घर पे भी सब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ आप लोग से, ताकि आप लोग को भी एक आइडिया हो जाए एंड आप लोग के लिए हेल्पफुल रहे। एंड आपको अगर ये अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।
एंड आगे मैं और मेकअप वगैरह भी शेयर करूँगी, तो आप कंप्लीट देखिए वीडियो को। एंड ये पीछे से देखिए प्लीट्स को मैं एक नीट लुक देते हुए ब्लाउज़ में थोड़े से नीचे साइड पे एक और सेफ्टी पिन लगा रही हूँ, जिससे शोल्डर पे बहुत ज़्यादा उसे वेट न लगे एंड साड़ी जो है अच्छे से टिकी हुई रहे अपने प्लेस पे, क्योंकि बच्चे को संभालनी है साड़ी, तो अच्छे से सेफली सिक्योर रहे वो तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो फिर बच्चे एकदम थक जाते हैं एंड परेशान हो जाते हैं साड़ी संभालते संभालते। एंड चीनी को तो डांस भी करना था, तो एंड उसे क्या है ये गेटअप लिए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, उसका डांस परफॉर्मेंस काफ़ी देर बाद आया, तो वो बहुत थक गई थी। देखिए ये है प्यारा सा लुक इसकी साड़ी का पूरा कंप्लीट, सब चीज़ इसमें जुगाड़ से किया हुआ है, ब्लाउज भी एंड साड़ी भी एंड कमरबंद भी। एंड मैं अभी छोटा सा सिंपल सा आपको मेकअप वाला वीडियो भी शेयर कर रही हूँ। सो अगर आप महाराष्ट्रियन गेटअप में बच्चे को रेडी कर रहे हैं तो हल्का फुल्का मेकअप भी लगा सकते हैं। तो चीनी को मैंने वो फेस वॉश करा दिया था एंड उसके बाद ये मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ मैं नॉर्मल, आप कोई भी बेबी क्रीम भी लगा सकते हैं। एंड फाउंडेशन वगैरह मैं नहीं लगा रही, ये डांस करने वाली है, स्टेज परफॉर्मेंस टाइप का ही मेकअप कर रही हूँ मैं इसका, बट फिर भी मैं फाउंडेशन नहीं लगा रही। आप चाहे तो बेबी क्रीम लगा सकते हैं, बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है इसलिए मैं अवॉइड कर रही हूँ। सिर्फ अंडर आई पे देखिए चीनी को थोड़े से डार्क लग रहे हैं, क्योंकि वो सोती बहुत कम है एक्चुअली, क्योंकि वो ऐसा रहता है उसका कि लेट से सोना, थोड़ा सा लेट लाइक हम लोग के साथ सोती है एंड सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के अपने क्लास करने बैठ जाती है, तो थोड़े से डार्क सर्कल लग रहे हैं उसके। तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा कंसीलर लगाया है, तो मैंने मेबलिन फिट मी कंसीलर लिया है एंड उसे डैप करते हुए अंडर आई में थोड़ा सा लगा लिया। एंड बहुत लाउड मेकअप नहीं कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा सिर्फ ऐसा लगेगा कि मेकअप किया है, लाइक बिल्कुल ब्लैंक नहीं लगेगा उसका फेस। एंड बच्चों के हिसाब से थोड़ा बहुत मिनिमम मेकअप किया है मैंने, क्योंकि बच्चे जब किसी भी प्रोग्राम के लिए या स्टेज फंक्शन के लिए डांस के लिए रेडी होते हैं तो थोड़ा बहुत मेकअप अप्लाई करें तब अच्छा लुक आता है, नहीं तो फिर एकदम ब्लैंक लगता है फेस। तो बस ये कंसीलर हो गया है, अब मैं इसे कॉम्पैक्ट से सेट करूँगी। तो कॉम्पैक्ट से सेट करने पे वो क्रीज भी नहीं होगा एंड थोड़ा सा वाटरप्रूफ भी हो जाएगा उसका मेकअप, उसे पसीना भी कम आएगा, स्वेट प्रूफ हो जाता है थोड़ा सा मेकअप। आप लूज़ पाउडर भी लगा सकते हैं। तो मैं ये लैक्मे कॉम्पैक्ट ले रही हूँ एंड थोड़ा सा नेक पे भी लगाया मैंने एंड आई एरिया पे अच्छे से किया ताकि सेट रहे उसका कंसीलर एंड आईलाइनर वगैरह, बस दैट्स इट। एंड चीनी को तो काफ़ी मज़ा आ रहा था, वो रेडी होके बहुत खुश हो जाती है। एंड मैं आई शेडो के लिए सिर्फ ये शिमर जो है वही यूज़ कर रही हूँ। ये है हाइलाइटर शिवाना कलर्स का ब्रिक हाइलाइटर, तो मैं इसमें से गोल्डन शेड पिक करके, आप देख सकते हैं सबसे बॉटम वाला गोल्डन शेड वो मैं पिक करके उसके पूरे आईलिड पे लगा रही हूँ, जिससे वो थोड़ा सा ग्लिटरी इफेक्ट भी आएगा एंड आई शेडो का काम भी हो जाएगा एंड हाइलाइटर का काम भी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर रही मैं एंड इसे ही मैं फिर हाइलाइटर के तौर पर यूज़ कर रही हूँ उसके हायर पॉइंट्स पे, लाइक फोरहेड एंड नोज़ का टिप एंड चिन एंड चिक बोन्स, इन सब पे लगा रही हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट कर ले रही हूँ ताकि वो अच्छा, जब भी कोई स्टेज परफॉर्मेंस होता है तो हाइलाइटर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फिर दूर से वो थोड़ा बहुत ग्लो दिखता है तो अच्छा लगता है, इसलिए मैंने लगा लिया। मैंने ब्लश वगैरह कुछ नहीं लगाया। और एंड लिपस्टिक के लिए मैं ले रही हूँ NYB की रेड कलर की एक लिपस्टिक है ये, शेड मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है, मैं मेंशन कर दूँगी बाद में उसे। रेड टाइप का कलर है ये एंड अच्छी है, अफोर्डेबल में ये लिपस्टिक। तो चीनी को बस मैं यही लगा रही थी, थोड़ा सा रेड टाइप का है क्योंकि अच्छा लुक आता है रेड लिपस्टिक लगाने पर, कंप्लीट हो जाता है लुक, तो इसलिए मैंने डार्क रेड लिपस्टिक लगाई। एंड ये थोड़ा सा क्रीमी फार्मूला है इसका, बहुत ज़्यादा मैट भी नहीं है, इसलिए बच्चे के लिए ठीक था, नहीं तो फिर एकदम ड्राई हो जाती है लिप्स। एंड मैं थोड़े से उसके आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ, तो मैं नॉर्मल जैसे कई बार शेयर भी कर चुकी हूँ, मैं काजल को हल्का सा लेके एक फ्लैट एंगुलर ब्रश पे हल्का सा लेके मैं उसे ही हल्का सा फिल कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं कर रही, नहीं तो फिर एकदम ड्रामेटिक लुक आता है। तो मैं हल्का सा नेचुरल फिल कर रही हूँ
क्योंकि बच्चों के आईब्रोज़ बहुत लाइट होते हैं, तो एक कंप्लीट लुक देने के लिए उसे मैंने फिल कर लिया थोड़ा सा। एंड उसके बाद मैं आईलाइनर लगा रही हूँ। तो ये लैक्मे का इंस्टा आईलाइनर है। मैं काजल नहीं लगा रही क्योंकि चीनी को तो पसीना भी काफ़ी आ जाता है एंड चीनी अपने आँखें रब भी कर लेती है, तो फिर उसके काजल वाला लुक एकदम बिगड़ जाता है। इसलिए मैं सिर्फ आईलाइनर लगा रही हूँ। थोड़ा बोल्ड विंग आईलाइनर लगाया था मैंने, अच्छा लगता है स्टेज परफॉर्मेंस में। एंड वन साइड हो गया, वैसे ही मैंने दूसरे साइड भी कर लिया। आप चाहें तो काजल भी लगा सकते हैं बच्चे को, बट मैं चीनी का बता रही हूँ। मैं चीनी को किस टाइप से रेडी करती हूँ वही शेयर कर रही हूँ। तो चीनी आंखें रब कर लेती है अपनी, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। कभी भी उसे रेडी करती हूँ तो मैं काजल अवॉइड करती हूँ। एंड लास्ट टाइम मैंने चीनी का गेट रेडी विथ मी उसके बर्थडे के लिए शेयर किया था। तो चीनी का बर्थडे पार्टी में मैंने उसे कैसे रेडी किया था गाउन के साथ, तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप बच्चों को पार्टीज़ के लिए एंड वेडिंग वगैरह के लिए या फिर बर्थडे पार्टी के लिए रेडी कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा वो वीडियो। तो आप उसे भी चेकआउट कर लीजिएगा। एंड मैंने उसमें बन हेयर स्टाइल भी शेयर करी है, क्योंकि चीनी को मैंने गाउन के साथ हाई बन बनाया था, तो उसे मैंने शेयर किया है। एंड ये मैं अभी चीनी का महाराष्ट्रियन गेटअप के साथ, तो जो चांद वाली बिंदी रहती है वो तो इनकम्प्लीट है महाराष्ट्रियन लुक इसके बिना। तो मेरे पास ये लिक्विड कुमकुम जो रहता है वो है, तो उससे मैं उसे चांद वाली बिंदी लगा रही हूँ। बहुत सुंदर कंप्लीट हो जाता है लुक, इससे प्रॉपर महाराष्ट्रियन गेटअप आ जाता है। एंड मैं अभी उसका एक बन बना रही हूँ, तो इसमें मैं हेयर स्टाइल भी शेयर कर रही हूँ। साड़ी ड्रैपिंग एंड मेकअप एंड हेयर स्टाइल भी मैं शेयर कर रही हूँ। एंड मैं लास्ट में चीनी के जो डांस है वो भी शेयर करूँगी, महाराष्ट्रियन डांस लावनी। तो आप पूरे एंड तक देखिएगा वीडियो को। मैं कॉपीराइट इशू हो जाएगा इसलिए सॉन्ग प्ले नहीं कर रही, बट उसके डांस के स्टेप्स में मैंने शेयर किया है, तो आप उसे भी देखिएगा। एंड मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि चीनी कैसे लग रही है एंड उसका लुक कैसा लगा एंड डांस कैसा लगा। एंड कहीं पे मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो आप ये देखिए, हेयर स्टाइल के लिए मैंने चीनी का एक हाई पोनीटेल बनाया एंड फ्रंट पे उसके बैंग्स कटे हुए हैं, आप जैसे देख सकते हैं। तो वो उसे मैं चाहती तो पिन अप करके ऊपर टाई अप कर सकती थी, बट मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि बच्चे क्यूट लगते हैं। अगर ऐसे ही मैं उसके बाल को क्लिप से सिक्योर कर लेती तो फिर वो इतना क्यूट लुक नहीं आता, तो मैंने उसे ऐसे ही रहने दिया। उसके बैंग्स को सिर्फ हाई पोनीटेल बना ली। एंड चीनी के बाल काफ़ी लंबे हैं, आप देख सकते हैं। चीनी को लुक बहुत पसंद आ रहा था, वो एंजॉय कर रही थी। एंड आप ये देखिए, चीनी की एक बड़ी सी पोनीटेल बन गई है, तो इसलिए मैं उसके नेचुरल बाल से ही बन बना ले रही हूँ। अगर आपके बच्चे के बाल छोटे हैं तो आप नॉर्मल पोनीटेल हाई पोनीटेल बना के उसमें जूड़ा बन जो रहता है आर्टिफिशियल मार्केट वाला, आप उसे अटैच करके बड़ा सा बन का लुक दे सकते हैं। तो वो वीडियो भी मैंने पहले शेयर कर रखी है, आप चाहें तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, बन से जूड़ा बनाने का प्रोसेस। बट अभी मैं इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत कम सामान यूज़ करी है एंड मैं डोनट बन इसमें लेके भी नहीं आई थी। मैं चाहती तो सॉक्स जो रहता है उससे बना भी सकती थी, बट इसके नॉर्मल जो नेचुरल हेयर है उससे बन गया बन, इसलिए फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। एंड देखिए, उसे सिर्फ ट्विस्ट करके हेयर पिन से सिक्योर कर लिया एंड एक रबर बैंड भी लगा लिया। अब ब्लैक रबर बैंड यूज़ कर सकते हैं जिससे वो कवर हो जाए, अच्छी तरह से विजिबल ना हो वो। बट मैं उसमें एक गजरा भी लगा रही हूँ, तो वो अच्छी तरह से कवर हो गया था। एंड बहुत सारे नहीं, 2-3 क्लिप से आप सिक्योर कर लीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि वो निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों को फिर बार बार संभालने में दिक्कत होती है, इरिटेट हो जाते हैं वो। एंड देखिए, ये जो नॉर्मल फूल रहता है ना, इसे पता नहीं क्या फूल बोलते हैं, तो बस यही इसी वाले फ्लावर से मैंने एक दिन पहले एक सिंपल सा गजरा बना के रख लिया था फ्रिज में। एंड इसके एक एंड को मैंने बांध लिया धागे से, गांठ लगा लिया एंड उसके बाद सर्कल घुमा लिया पूरा जूड़ा के अराउंड। एंड उसके बाद देखिए फिर से गांठ लगा के सिक्योर कर रही हूँ। एंड बीच में मैं क्लिप्स भी ऐड करूँगी जिससे वो अच्छी तरह से सिक्योर हो जाए, निकले नहीं। तो एक सुंदर सा सिंपल सा जूड़ा बन के रेडी है।
आप अगर इसे और ज़्यादा हैवी बनाना चाहते हैं तो जूड़ा डोनट बन जो रहता है उसे यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे को प्यारा लग रहा था ये वाला, इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया। देखिए बस ये रेडी है एंड रबर बैंड जो था वो भी कवर हो गया है अच्छी तरह से। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर ऑफ हो रहा था, मैं पहले रूम में उसे रेडी कर रही थी तो पावर ऑफ हो गया था, तो लाइटिंग प्रॉपर नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बाहर लेकर बैठ गई हूँ उसे गेट के सामने। देखिए आप यहाँ पे लाइट एकदम अच्छे से आ रही है। तो ये है देखिए चीनी का प्रॉपर गेटअप, साड़ी एंड मेकअप एंड जूड़ा। एंड अब मैं उसे थोड़े बहुत एक्सेसरीज़ पहना दे रही हूँ जिससे लुक कंप्लीट हो जाए। तो हैंड में मेरे पास एक ब्रेसलेट टाइप का था, थोड़ा सा एथनिक टाइप का, घुंघरू वगैरह थे उसमें, बीड्स वगैरह घुंघरू वगैरह थे, तो वो मैंने पहना दिया इसे। एंड अभी मेरे पास तो बैंगल्स भी नहीं थे, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे पास बहुत कम प्रोडक्ट्स थे, तो मैं जुगाड़ से ही करी हूँ ये पूरा गेटअप। तो मैं इसमें देखिए ये एक ब्रेसलेट टाइप का है, देखिए घुंघरू एंड कुंदन लगे, बीड्स लगे हुए हैं, पॉम लगे हुए हैं, तो उसे ही मैंने पहना दिया। एंड ये नॉर्मल मोती वाली माला तो सबके घर में रहती है, तो ये थी, तो इसमें थोड़े से गोल्डन भी स्टोन थे एंड वाइट मोती की माला थी, तो वो भी पहना दिया मैंने। एंड ये एक चोकर नेकलेस था मेरे पास, ये एक्चुअली मेरी सिस्टर का है, मैं तो लेकर भी नहीं आई क्योंकि बहुत कम चीज़ें लेकर आई थी मैं, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट सडनली इसका डांस का प्रोग्राम हुआ इसके स्कूल में, तो इसलिए मैं, मेरी सिस्टर के पास था तो फिर मैं इसलिए इसे पहना दिया मैंने। बहुत प्यारा चोकर है ये। एंड ये महाराष्ट्रियन नथ, चीनी के तो पियर्सिंग नहीं है नोज़ पे, बट मैंने टेप से अटैच करके जुगाड़ से उसे भी अटैच कर दिया। तो ये है चीनी का कंप्लीट लुक, आप ये देखिए कितनी प्यारी कंप्लीट महाराष्ट्रियन लुक है ये। आपको ये अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, मैं डिफरेंट टाइप के वीडियो शेयर करती हूँ। देखिए कि पूरा गेटअप इसका। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं चीनी का डांस भी शेयर करने वाली हूँ, तो ये है चीनी का डांस, इसे देखिए अच्छा लगेगा तो प्लीज़ अप्रिशिएट करिएगा इसे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।